राजधानी दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए गली मोहल्ला क्रिकेट लीग के अध्यक्ष बाबा इंद्रप्रीत सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। क्रिकेट जगत में माधमाका करते हुए 900 करोड़ के टेक्नोलाइजेशन के साथ जीएमसीएल ने इतिहास रच दिया है। दुबई और यूएई में गली मोहल्ले से निकलकर अब क्रिकेट का जुनून सीधे डिजिटल दुनिया के ब्लॉकचेन के बड़े मंच पर दस्तक दे रहा है। गली मोहल्ला क्रिकेट लीग, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोब मेगा स्ट्रीट क्रिकेट लीग के नाम से भी जाना जाता है, ने 900 करोड़ यानी कि 900 मिलियन के टेक्नोलाइजेशन के इशू की घोषणा कर खेल जगत में खलबली मचा दी है। यह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय लीग के लिए पहला और सबसे बड़ा ब्लॉकचेन आधारित फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट है। सरल शब्दों में कहें तो जीएमसीएल ने अपनी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप और फ्रेंचाइजी से होने वाली कमाई को डिजिटल टोकन में बदल दिया है। इसके जरिए दुनिया भर के निवेशक, संस्थाएं और प्रशंसक इस लीग के कॉमर्शियल इकोनोसिस्टम में हिस्सेदारी खरीद सकेंगे। आइए देखते हैं दिल्ली से प्राइम न्यूज के संवाददाता अजीत कुमार की रिपोर्ट। क्या कुछ कहेंगे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अंतर्राष्ट्रीय जो है 900 करोड़ का जो है आपने बोला है कि फंड जो है मिला है और इस तरीके से जो है एक बड़ा जो है सेलिब्रेशन जो है हो रहा है और किस तरीके से काम करेगा? देखिए, पिछले 1 साल से जो दिल्ली मोहल्ला क्रिकेट लीग यहाँ और जीएम यानी ग्लोबल मेगा स्ट्रीट क्रिकेट लीग इंटरनेशनली हम लोग 10 कंट्री में लेके जा रहे हैं। इसका बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है। जैसे मैंने बताया था कि करीबन 30,000 के आसपास दुनिया भर से बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं। तो अब क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी लीग होती है, जैसे आप देख रहे होंगे, चाहे आईपीएल हो या इंटरनेशनली भी बड़ी लीग चलती हैं, तो यहाँ तो लीग के ओनर या लीग की जो टीम ओनर्स होते हैं या प्लेयर्स, उनको कमर्शियली बेनिफिट होता है। जैसे जैसे लीगें अच्छा खेलती हैं उनको पैसे भी अच्छे मिलते हैं और उनकी वैल्यू भी बढ़ती है। बट क्या ऐसा मौका मिला है कि आज अगर कोई चेन्नई सुपर किंग का फैन है और 17 साल हो गया और चेन्नई सुपर किंग इतना अच्छा कर रही है, उसकी वैल्यू इतनी बढ़ गई, बट क्या उस फैन को कुछ उसका मॉनेटरी बेनिफिट मिला? कभी भी नहीं होता ऐसे। इसी के साथ में जैसे पीछे हमने देखा कि मुजफ्फरनगर प्रीमियर लीग भी चल रही थी, तो सेम फॉर्मेट है हर लीगों का। टीमों के ओनर हैं, प्लेयर्स हैं, वहीं खर्चा आता है, वहीं स्पॉन्सर्स होते हैं। बट जो फैंस हैं, जो ऑफिशियल है, जो कोचेज हैं, उनको मॉनेटरी बेनिफिट क्या होगा अगर वो टीमें अच्छा खेलेंगी? तो इसको मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार $100 मिलियन का यानी 900 करोड़ रुपए का जीएमसीएल का टोकन इशू हम लाए हैं, जिसके सारे अप्रूवल्स और कंप्लायंसेस हमें मिल चुके हैं। जिसके अंदर अब पहली बार ऐसा मौका होगा कि जो भी फैंस हैं वो फैंस अपनी अपनी टीमों के बदले परफॉर्मेंस के ऊपर वहाँ के शेयर्स ले सकते हैं, यानी टोकन ले सकते हैं। और जैसे जैसे वो लीग अच्छी करेगी, काम अच्छा होएगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो हर किसी के लिए बहुत सुनहरा मौका है कि वो निवेश करके टीमों की परफॉर्मेंस के हिसाब से लीगों के अंदर पार्टिसिपेट करें। 800 फ्रेंचाइजी टीम्स पहली बार एक मंच पे, 10 इंटरनेशनल लोकेशंस यानी 10 देश पार्टिसिपेट करने के लिए, और भारत के अंदर 6 स्टेट्स। तो कुल मिला के अगर देखें कि 800 अगर फ्रेंचाइजी टीम होती हैं और उन टीमों के एक एक के 32 मैचेस होते हैं, तो इतने सारे मैचेस में से जब रेवेन्यू आएगा उस सब का बेनिफिट उन सारे इन्वेस्टर्स को मिलेगा जो कि आम लोग हैं। तो इसकी पहल करते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जीएमसीएल का $100 मिलियन यानी 900 करोड़ का जो टोकन इशू लाए हैं उसकी जानकारी देने के लिए ये आज प्रेस मीट करी गई है। 10 अंतर्राष्ट्रीय वो और 6 जो है इंडिया के जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं जहाँ पर जीएमसीएल जो है क्रिकेट खिलाना? दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, साथ में पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, ये तो 6 स्टेट्स हैं। इन 6 स्टेट से साथ में अपना यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, नेपाल और दुबई, ये 10 देश हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ा ये बेनिफिट हो जाए कि आज किसी भी देश में कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है, तो क्योंकि वो जब टूर्नामेंट हो जाए उसके अंदर एक रेवेन्यू आएगा, कोई मर्चेंडाइज बिकेगी, कहीं पे टिकट्स बिकेंगी, सब होगा। तो जो भी लोग आज इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और इसके अंदर सब्सक्राइब करते हैं, हर जगह पे जो भी इनकम आती रहेगी उससे इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। सिर्फ $1,000 की वैल्यू पे यानी सिर्फ 9,000 रुपए का एक टोकन निकाला गया है और टोटल 900 करोड़ रुपए का ये इशू है। और इंटरनेशनल क्रिकेट लीग के इतिहास में पहली बार मौका है फैंस के पास, आम लोगों के पास, कि वो क्रिकेट से मॉनेटरी बेनिफिट कर सकते हैं और इस तरीके के टोकन्स में यानी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से आपने कहा $1,000 का एक टोकन है यानी 90,000 रुपए उस $1 टोकन की कीमत रखी गई है, मगर जो दुबई और मिडिल ईस्ट के हालात हैं इसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मन सभी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं,
तो क्या लगता है कि इसका कितना बेनिफिट इसमें मिडल ईस्ट में से सिर्फ हमने दुबई एक नेशन ले रखा था, और ये जो सारी लीग है, ये लीग शुरू होगी जुलाई के आसपास। तो ये अभी हर जगह पे ट्रायल्स चल रहे हैं और एग्जीबिशन मैचेस चल रहे हैं, और उसमें दुबई सिर्फ एक कंट्री है। तो अगर बाई चांस दुबई के अंदर भी डिस्टर्बेंस जारी रहती है जीसीसी रीजन में, तो उसका ज़्यादा असर नहीं आएगा, क्योंकि बाकी 9 देश इससे बाहर है। ठीक है।